नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे समयपित्ता का सिद्धांत और एकल प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, दोनों एक ही सिद्धांत है ना। देखो, इसके प्रतिपादक कौन थे बेटा? एडविन गुथ्री, है ना। इसके प्रतिपादक कौन थे बेटा? एडविन गुथ्री। ठीक है, तो याद रखना कि गुथ्री ने कौन सा सिद्धांत दिया? एकल प्रयास का, है ना। समयपित्ता को तो नहीं आएगा, पर एकल प्रयास तो पूछेगा, है ना। देखो, गुथ्री व हार्टर ने बिल्ली पर प्रयोग किया बेटा। गुथ्री ने बताया कि उद्दीपक अनुक्रिया एक बार के साथ घटित हो जाती है। भविष्य में जब भी वह उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो वही अनुक्रिया होती है। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध सर्वप्रथम प्रयास में ही स्थापित हो जाता है। ठीक है, देखो, उद्दीपक मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, भोजन, यानी कि क्या है? भोजन। ठीक है, स्टिमुलस, है ना। अनुक्रिया मतलब जब क्रिया करोगे, ठीक है, क्रिया करोगे, है ना। आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने दिया था बिल्ली का सिद्धांत। ठीक है, उसमें बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, है ना। फिर चूक वंश उसका प्रयास कहाँ पे पड़ा? लीवर पर, है ना। तो फिर पहले प्रयास में तो उसने 500 प्रयास किए, है ना। फिर उसने 300 किए, फिर उसने 200 किए, फिर जाके सब सीखी हो। ठीक है, लेकिन एडविन गुथ्री ये बोलता है कि बिल्ली को अगर आप एक ही बार बता दो, है ना, कि लीवर पर बटन दबाते ही आ जाएगा। मतलब यहाँ मतलब कि उसने एक ही बार में सीख, मतलब जो गुथ्री की बिल्ली थी ना, उसने एक खटके में मतलब कि प्रयास तो उसने भी किए, है ना। पर एक बार में उसने देख लिया कि भाई इस मतलब यहाँ लीवर पर पैर दबाते ही मतलब कि भोजन अंदर आ रहा है, यहाँ गेट खुल रहा है। ठीक है, तो वो एक ही बार में सीख गई। फिर अगली बार उसने मतलब कि ज़्यादा मतलब यूँ भेजामरी नहीं की, एक ही बार में खट दबाया, बटन दबाया अंदर। पर थोड़ी की बिल्ली बार बार प्रेस कर रही थी, भूल रही थी बार बार। तो ये गुथली कहता है कि मतलब कि जो जिसको सीखना होता है ना, वो एक ही बार में सीख लेता है ना। ठीक है, तो मतलब उद्दीपन क्रिया एक बार में ही साथ घटित हो जाती है। तो भविष्य में जब भी वह उद्दीपक प्रस्तुत किया, जब भी भोजन प्रस्तुत करेंगे, तो वही अनुक्रिया, मतलब अनुक्रिया क्या करेगा? लीवर और पटल दबाएगा। ये अनुक्रिया है, समझ गए, है ना। गुथ्री के अनुसार अधिगम के संपन्न होने के लिए उद्दीपक अनुक्रिया की समयपित्ता उत्तरदेय होती है। समयपित्ता मतलब कि वो पास में होना जरूरी है। ठीक है, गुथ्री ने पुनर्बल के महत्व को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, गुथ्री कहता है कि आपको पुनर्बल मत दो, ठीक है, तो भी वो सीख जाएगा। ठीक है, गुथ्री ने आदतों को छोड़ने की 3 विधि बताई बेटा। ये पूछते हैं, देहली विधि, थ्रीसोल्ड मेथड, थकान विधि, फिटिग मेथड, अनानुकूल प्रकृति के विधि, इनकम्प्लीटेबल रेस्पॉन्स मेथड। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये बताइए, मतलब किसने बताई बेटा? गुथ्री ने बताई है। ठीक है, देखो, थकान विधि में क्या होता है मैं बताऊँ हमको। थकान विधि में क्या, जैसे कि कोई बार बार मतलब कि चॉकलेट खाने का जिद्दी है, ठीक है, तो उसके सामने क्या करो? चॉकलेट रख दो बहुत सारी। ठीक है, जब वो उसको बार बार चॉकलेट खाता है, तो उसको मतलब एक कमरे में घुस दो, उनमें चॉकलेट रख दो। ठीक है, तो खाते खाते थक जाएगा, फिर उसको क्या करेगा? छोड़नी पड़ेगी। आपकी उन पसंद माना है कि मतलब कि दाल बाटी हो, और आपको पूरे दिन दाल बाटी खिलाए, या मतलब कि 3-4 दिन दाल बाटी खिलाए, तो आप उब जाओगे, थकान नहीं पड़ेगी, यार मुझे दाल बाटी नहीं खा रहे हो। तो ये मतलब कि थकान जैसे मतलब कि बुरी तरह छूट सकती है ना। अनानुकूल प्रतिक्रिया विधि मतलब कि भी मतलब अनानुकूल प्रतिक्रिया विधि मतलब कि भी आपको कुछ चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया विपरीत हो रही है ना। जैसे कि आपको कोई लड़की चाहिए, ठीक है, आप बार बार उसके पास में जा रहे हो, ठीक है ना, आपको जलवे पड़ रहे हैं, तो आप उसको चीज़ को छोड़ दोगे ना। तो अनानुकूल प्रतिक्रिया विधि, ठीक है ना। तो ये आदतों को छोड़ने की 3 विधि थी बेटा, है ना। और एडविन का सिद्धांत था एक प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, एडविन गुथ्री कहता है कि भाई मतलब कि एक प्रयास में बच्चा सीख जाता है जिसको सीखना होता है। ठीक है ना। तो गुथ्री की बिल्ली अलग थी, हमने थॉर्नडाइक की बिल्ली अलग थी, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।